कि इस कहानी के जरिए हम विश्वास और वो जो अचानक मिलने वाली मदद होती है ना, उसे समझें। सही बात है। कई बार ऐसी कहानियां बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो कहानी है गंगाराम की। शिरडी के पास ही रहता था एक आम मजदूर। उसकी बेटी राधा, उसकी शादी तय हो गई। लेकिन मुश्किल ये थी कि गंगाराम के पास मतलब शादी के खर्च के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। ये तो किसी भी बाप के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, बेटी की शादी और हाथ खाली। हाँ, बहुत बड़ी चिंता। उसने जिससे बन पड़ा सबसे मदद मांगी, कर्ज लेने की भी बहुत कोशिश की, पर कहीं से कुछ नहीं हुआ। हर जगह से ना ही सुनने को मिली। निराशा बढ़ती जा रही होगी, जाहिर है। वक्त भी निकलता जा रहा था। बिल्कुल। और जब सारे रास्ते बंद हो गए, कोई उम्मीद नहीं बची, तो गंगाराम कहाँ गया? साईं बाबा के पास। हाँ, साईं बाबा के दरबार में। शिरडी पहुंच गया और वहां वो मूर्ति के सामने बस फूट फूट कर रोने लगा। अपनी सारी मजबूरी बताई। कहने लगा, बाबा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी की शादी ठीक ठाक से हो जाए, उसकी इज्जत रह जाए। और यहीं पर हम वो देखते हैं कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो उसका झुकाव आध्यात्म की तरफ, आस्था की तरफ बढ़ जाता है। उसकी प्रार्थना में उसकी लाचारी साफ दिख रही थी। एक तरह का समर्पण था वो। सही कहा। और फिर देखिए होता क्या है। उसी रात गंगाराम को एक सपना आया। सपने में साईं बाबा ने दर्शन दिए और उससे कहा, कल सुबह जरा अपने घर के आंगन में देखना, बाबा किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। सपने में दर्शन, ये भक्ति कथाओं में अक्सर मिलता है। सपना एक माध्यम बन जाता है, जैसे भक्त और भगवान के बीच सीधे बातचीत का, एक उम्मीद जगाने का तरीका। हाँ बिल्कुल। तो अगली सुबह गंगाराम उठा। मन में थोड़ी शंका भी थी, थोड़ी उम्मीद भी। सोच रहा होगा पता नहीं सपना सच होगा या बस मेरा वहम है। हाँ, स्वाभाविक है। वो झिझकते हुए आंगन में गया और वहां क्या देखता है? एक छोटी सी पोटली पड़ी हुई। सच में? हाँ। और जब उसने वो पोटली खोली तो उसमें थे चांदी के सिक्के। और सबसे कमाल की बात ये कि सिक्के ठीक उतने ही थे जितने उसे बेटी की शादी के लिए चाहिए थे। अच्छा, न एक कम न एक ज्यादा। बिल्कुल एकदम उतने ही। ये जो बात है ना कि मदद बिल्कुल जरूरत के मुताबिक मिली, हाँ। ये चमत्कार वाले तत्व को और पुख्ता करती है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि बाबा का सीधा हस्तक्षेप था। ये सोचकर भक्त का विश्वास और गहरा हो जाता है। हाँ, जाहिर है गंगाराम तो खुशी से पागल हो गया होगा। वो फौरन वो सिक्के लेकर भागा साईं मंदिर, शायद शुक्रिया कहने या बाबा से मिलने कि ये कैसे हुआ। लेकिन मंदिर पहुंचकर उसे पता चला कि बाबा तो वहीं मंदिर में ही है। वो तो शिरडी छोड़कर कहीं गए ही नहीं थे। पुजारी ने भी यही कहा होगा। हाँ, पुजारी ने भी यही बताया। और तब गंगाराम को ये एहसास हुआ होगा। बिल्कुल। तब उसे समझ आया कि बाबा ने तो सपने में आकर ही उसकी मदद कर दी थी, उन्हें कहीं आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये बात बहुत गहरी है। ये दिखाती है कि भक्त का जो विश्वास है वो भौतिक रूप से मौजूदगी से कहीं बढ़कर है। श्रद्धा की शक्ति जगह और दूरी की सीमाओं को नहीं मानती। विश्वास ही वो पुल बन गया जिससे मदद उस तक पहुंची। तो इस पूरी कहानी से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि भाई जो साईं बाबा पर पूरा भरोसा रखता है ना, उसके लिए मुश्किल वक्त में भी कोई ना कोई रास्ता खुल ही जाता है। कहानी यही कहती है कि सच्चे भक्त को बाबा कभी निराश नहीं करते। बिल्कुल सही। तो हमने देखा कि कैसे गंगाराम की परेशानी थी, फिर उसका वो अटूट विश्वास, वो एक रहस्यमयी सपना और फिर चमत्कार की तरह मिली मदद। ये सब जुड़कर एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी बनाते हैं। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कहानियां समाज में क्या करती हैं। ये कठिन समय में उम्मीद देती हैं, विश्वास की ताकत को उजागर करती हैं। अब कोई इसे चमत्कार कह ले, कोई इसे संयोग मान ले, या फिर आस्था की शक्ति का नतीजा। ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। सही बात है। पर ये कहानियां ये जरूर दिखाती हैं कि इंसान की आस्था और जो बाहरी दुनिया है, जिसे हम यथार्थ कहते हैं, उसके बीच एक बहुत गहरा रिश्ता हो सकता है। कभी कभी वो रिश्ता बड़ा अनोखा होता है। बिल्कुल। इस दिलचस्प कहानी और इसके पहलुओं पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।